Welcome back. This is Vinay and dear students, we are talking about the physical education syllabus for the 12th class term second. As you have already known that the examination of term second or the final term for class 12 has been started and we will discuss about some remaining units. We have already covered some units and some remaining units we will cover. Almost the second term syllabus we will revise so that we could get a clear cut idea that how we are going to write down the question paper in particular question. So right, हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक क्रिएटिव क्वेश्चन पेपर को आंसर कर सकते हैं. ठीक है, समझते हैं, चलते हैं. और सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जहाँ तक सीबीएसई बोर्ड की बात करी जाए वहाँ सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने करता है. उससे बहुत ज़्यादा डाइवर्स टाइप की चीज़ें नहीं आती हैं. सिलेबस बाउंडेड एकदम टू द पॉइंट चीज़ों को पूछा जाता है. जैसे कि आप यूपी बोर्ड के सिलेबस में देखेंगे उसका सिलेबस जो होता है बहुत ज़्यादा वाइड होता है और कई एक बार मतलब एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि सिलेबस में कई एक बार स्टूडेंट को मालूम भी नहीं होता है. ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं और समझते हैं. तो इसमें 4 यूनिट बेसिकली रहेंगी आपकी. जहां तक बात करी जाए अगर किसकी बात अगर हम करें मेरे प्यारे बच्चों यूनिट्स की, तो 4 यूनिट रहेंगी थ्योरी में. प्रैक्टिकल आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल्स. डायरेक्टली वी विल टॉक ऑन द theoretical part. So very first unit will be unit number 3, that is yoga and lifestyle. So कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा योगा के बारे में सुनते रहते हैं और करते भी रहते हैं कई एक बार, इफ यू आर हैविंग योगा लवर. ठीक है, क्योंकि उसके अपने पर्टिकुलर बेनिफिट्स हैं. ये बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए जो आपकी सीबीएसई है उसने आपके सिलेबस में इसको जोड़ा हुआ है, सो दैट यू कुड गेट some handful information about the yoga and you could get the benefit of yogic practices. And if you are being motivated and you are getting the idea what the yogic ideas behind, so that you could inculcate it into your lifestyle, so your lifestyle could be better than the previous one. चलिए अब समझते हैं. तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला जो पार्ट है इसका 3.1 का 3.1, इसमें आसनास एंड दियर प्रिवेंटिव मेजर्स. करना क्या है, इसमें आपको आसना की सिंपल सी डेफिनेशन देनी है. प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब क्या है, प्रिवेंटिव से समझिए. प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम. एक तरह से वो आसना करना है जो आपको परेशानियों से, बीमारियों से बचा पाए. ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है इसमें 3.1 में. देन 3.2 में आते हैं. 3.2 ओबेसिटी प्रोसीजर बेनिफिट्स कंट्राइंडिकेशंस फॉर वज्रासना, हस्तासना, त्रिकोणासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना. अब इसको बात को समझिए. ओबेसिटी सब समझते हैं ठीक से. ठीक है, ओबेसिटी पे हमने बात भी की थी पहले. प्रोसीजर बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस. अब जो ये आसना आपके दिए हुए हैं, द आसनास आर गिवन हियर. वज्रासना, हस्तासना, त्रिकोणासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना. यहाँ पे 4 आसन दिए हुए हैं. इन चारों आसन को आपको किस तरह से डिफाइन करना है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओबेसिटी. ओबेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से ओबेसिटी को टैकल डाउन अप करोगे, तो उसका प्रोसीजर मतलब किस तरह से वज्रासन आपको परफॉर्म करना है. देन उसके बाद बेनिफिट्स क्या है. कंट्राइंडिकेशन एक तरह से समझ लीजिए कि लिमिटेशंस है. limitations when not to perform, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल वज्रासना आप तब नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर सफरिंग विद द हैवी नी इंजरी. अगर आपको नी इंजरी है, यू आर नॉट गोना टू परफॉर्म द वज्रासन. ठीक है, इसी तरह से त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्रासना को आप लोग पढ़े. ठीक है, अब चलिए आते हैं. सेम कंडीशन है किसके लिए, डायबिटीज के लिए. प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कंट्राइंडिकेशंस. ठीक है, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है, ये आपके भुजंगासना, पश्चिमोत्तानासना, पवन मुक्तासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना. इतने आसना को आपको यहाँ पे पढ़ना है. देन नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 3.4. ये अस्थमा के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस के.
प्रोसीजर सेम है बिल्कुल। बेनिफिट्स, कंट्राइंडिकेशन, इसमें कौन कौन से हैं? सुखासना है आपका, चक्रासना है, गोमुखासना है, पर्वतासना, भुजंगासना, पश्चिमोत्तानासना और अर्ध मत्स्येंद्रासना। देन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट लाइफ स्टाइल। सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन, पहले इस बात को समझ लीजिए, ये हाइपरटेंशन क्या होती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ऊपर चला जाता है, नॉर्मल क्या होता है 120/80 mmHg, इसको पूरा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगर इससे कम है, राइट, तब तब होता है हाइपोटेंशन। और अगर इससे ज्यादा है इस पर्टिकुलर लिमिट से, तब इन दैट कंडीशन वी आर टॉकिंग इट और वी आर कॉलिंग इट फॉर द हाइपरटेंशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देन इसमें आता क्या है, ताड़ासन के पर्सपेक्टिव में इसको देखना है, वज्रासन, पवन मुक्तासना, अर्ध मत्स्येंद्रासना है और अर्ध चक्रासना है, इसमें भुजंगासना है और सहस्त्रासना है। इतनी सी बात है आपकी किसमें, यूनिट नंबर 3 में, ठीक है। आई होप दैट आई हैव मेड माय पॉइंट क्लियर टू यू। अब हम लोग समझेंगे अगली यूनिट, क्योंकि इसमें 4 यूनिट थी, हमने पहले ही बात की थी। नेक्स्ट यूनिट आप देखेंगे, नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर 4 में पहले ही इसको लगभग पूरी की पूरी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। तो यूनिट नंबर 4 में क्या करना था, ये आपकी CWSN वाली यूनिट थी। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर आपको पढ़ना है। इसमें क्लियर कट आइडिया जो मैंने आपको एकदम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में फर्क क्या है, राइट। देन उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, कॉज और उस डिसेबिलिटी का नेचर क्या है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके टाइप्स, ADHD, SPD, ठीक है, ASD, ODD और OCD। सिर्फ यही आपके सिलेबस में है, अगर बुक में ज्यादा दी हुई है तो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। उसके बाद में आप चाहे जितना पढ़ते रहिए, वो एक अलग बात है। डिसेबिलिटी एटीट्यूड्स को आपको पढ़ना है। स्ट्रेटजी टू मेक द फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अगर स्पेशल नीड मतलब स्पेशली डिसेबल कोई चाइल्ड है, तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी आप फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए कराएंगे, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो सिंपली इतनी सी बात थी यूनिट नंबर 4 में। अब नेक्स्ट यूनिट देखेंगे, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 आपकी क्या कहती है, यूनिट नंबर 7 में फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। कंपोनेंट फिजिकल फिटनेस के हम लोगों ने पहले ही बताए थे कि 2 टाइप के इसमें कंपोनेंट हुआ करते थे फिजिकल फिटनेस के, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड। दोनों टाइप के कंपोनेंट्स को आपको पहले जान लेना है, फिर उसके बाद में फिजियोलॉजिकल जो इम्पैक्ट्स हैं आपकी बॉडी पे, वो किस तरह से होंगे। अब ये किधर देखने हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप कार्डियो की एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लड में जो आरबीसीज की काउंट है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करेंगे तो आरबीसी की काउंट जो है तो वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। देन इफेक्ट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, जैसे आप स्ट्रेंथनिंग अगर एक्सरसाइज काफी करेंगे तो क्या होता है, जो सेल्स की साइज बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे जिम वगैरह करते हैं लोग। देन वी कम फॉरवर्ड फॉर द स्पोर्ट इंजरी क्लासिफिकेशन। स्पोर्ट इंजरीज का आप देखेंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई जिसमें हमने पढ़ा था एब्रेशन को, कंट्यूजन, लैक्रेशन, इंसिजन, स्प्रेन और स्ट्रेन, ठीक है। और उसके बाद बोन एंड जॉइंट्स आपके किस में आते हैं, हार्ट टिश्यू इंजरीज में आते हैं, ठीक है। अब इसमें हार्ट टिश्यू इंजरी में आपका जैसे डिसलोकेशन हो गया, फ्रैक्चर्स आपके हो गए, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटी फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स ऑब्लिक इम्पैक्ट फ्रैक्चर, कॉज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें कई एक बार सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ट टिश्यू इंजरी भी पूछ लेता है। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है, सिर्फ हार्ट टिश्यू इंजरी को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी इंजरी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी। और हार्ट टिश्यू इंजरी कौन सी है, बोन से रिलेटेड जो आपकी इंजरी होगी वो आपकी हार्ट टिश्यू इंजरी है, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि वो पूछ ले टाइप्स ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ जॉइंट, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके कॉजेज पूछ सकता है या प्रिवेंशन मेजर पूछ सकता है, ठीक है।
देन उसके बाद फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट एड की जब भी बात करी जाती है एम और ऑब्जेक्टिव के साथ, एक और बात बताई थी मैंने आपको, फर्स्ट एड में आप राइस या फिर न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइस, इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको जब आप थ्योरी लिखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं। समझिए इसको, ये देखने में काफी छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेकिन काफी ज्यादा चीजें इसके अंदर जो है वो समायोजित है। पर्सनैलिटी की बात है यहाँ पे, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, टाइप, ट्रेड्स के टाइप आपको देने हैं। जैसे इसमें जो शेल्डन का क्लासिफिकेशन है वो, और जंग का क्लासिफिकेशन है वो, और उसके बाद बिग 5 थ्योरी। ठीक है, इसको आपको पूरी अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, अब पर्सनैलिटी से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। ठीक है, देन मोटिवेशन, इसके टाइप और टेक्निक क्या है मोटिवेशन की। ठीक, अच्छा पर्सनैलिटी के टाइप टेक्निक्स ये सब आपको नहीं पढ़नी है, जब मैंने आपको क्लास ली थी वो सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए या फिर आपके इंटीग्रेशन के लिए ली थी। ठीक है, चलिए देन मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एग्रेशंस। एग्रेशन में आप हॉस्टाइल एग्रेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से तैयार रखेंगे, और बाकी टाइप भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट यूनिट को देखेंगे और इसके बाद इस क्लास को खत्म कर देंगे और फिर दोबारा हम लोग जो सिलेबस है उस पर चलना शुरू करें। ठीक है, फर्स्ट हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इसमें स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, टाइप्स क्या है, मेथड ऑफ इंप्रूविंग ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में तीनों जो टाइप है अलग अलग, इसमें आप याद रखेंगे कि किस किस ने इसको दिया है, इसके पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और किस पर्टिकुलर टाइप की स्किल रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट को बढ़ाने में, ठीक है, इन सबका हेल्प लिया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में इंड्योरेंस। इंड्योरेंस डिफाइंस टाइप्स, मेथड ऑफ डेवलपमेंट। इंड्योरेंस की आपकी डेफिनेशन हो गई, टाइप्स हो गए और मेथड ऑफ डेवलपमेंट हो गए, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप द इंड्योरेंस। इंड्योरेंस की ट्रेनिंग के टाइप, इंड्योरेंस ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है और उनसे हम क्या क्या चीजें बढ़ा सकते हैं, इसकी बात आपने करनी है। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग एंड फर्टलेग ट्रेनिंग, तीन ही टाइप की ट्रेनिंग आपकी मेरे प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में दी हुई है। देन वी कम फॉरवर्ड फॉर द स्पीड, डेफिनेशन, टाइप, मेथड ऑफ स्पीड डेवलपमेंट। इसमें स्पेशली एक्सेलरेशन रन और पेस रन, इन दोनों मेथड्स को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। Then flexibility, definition, type, method to improve flexibility. Then final is coordinative abilities, definition देखनी है आपको और types। ये क्या थी, ये आपकी थ्योरी की यूनिट थी। प्रैक्टिकल हैज बीन ऑलरेडी ओवर, सो हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसका छोटा सिलेबस था, हमने पहले ही बात की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा सिलेबस देखने के बाद आप अगर आज से जब तक एग्जाम होना है आप सिर्फ एक एक या दो दो घंटे भी इसको रिवाइज करते हैं तो बड़ा आसानी से आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्ते।